तो फ्रेंड्स अब मैं बनाना शुरू करती हूँ मिठाई। और मिठाई बनाऊंगी कान्हा जी के लिए मेवा पाग। लड्डू तो हमने बना लिए थे, लड्डू मेरे रखे हैं ऐसे ही, खाई नहीं किसी ने, ऐसे ही रख दिए थे, मगर नहीं व्रत वाले दिन चलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या सामान मैंने मंगाया। तो यहाँ पे मंगाए हैं, ये है मखाने, सॉरी ये है मखाने, ये है काजू, और ये है बादाम, और ये छुआरे, और ये बीज, जो बीज होते हैं मगज के बीज बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। और ये है किशमिश, और ये गोले, और ये घी। तो ये सारे सामान मैंने मंगा लिए। हम सबसे पहले रखेंगे कढ़ाई गैस बाहर ही बैठ के आराम से बनाएंगे मैं और मम्मी मिलके। सबसे पहले देखिए जी, मैंने फर्श बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, पोंछा मार के, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं, पैर पैर हो रहे हैं। उसके बाद हमने रख ली है गैस बाहर, और गैस थोड़ी सी चिकनी सी हो रही थी, तो सबसे पहले गैस को करूँगी साफ़। देखिए बिल्कुल चमका दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन हैं वो सारे कर लिए हैं इकट्ठे, मतलब सामान सारा जो भी मुझे मिठाई बनाने के लिए चाहिए, तो सारा सामान मैंने ला के रख लिया है यही मम्मी के पास। मम्मी देख रही है चेक करके कि क्या क्या मंगाया। मुझे तो जो था मतलब जो मैं हर बार डालती हूँ वही मंगाया। मम्मी से भी पूछ रही थी मैं का बता दो क्या क्या मंगाना, तो मैं कह रही थी कि जो भी तुम खाते हो जैसा हर बार बनाती है ऐसे ही मंगा ले। तो मैंने वो सारा सामान मंगा लिया। तो यहाँ पे फिर मैं जो खरबूजे के बीज है ना, मैं थोड़े से मुझे यूँ लग रहे थे कि ख़राब से, मम्मी भी कह रही थी कि ज़्यादा साफ़ से नहीं थे, तो उनमें मैंने एक बार हाथ निकाल लिया, मैं कहा इनको साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे बस देखिए सारी चीज़ें चेक कर ली। और मैंने ज़्यादातर सारा सामान मंगाया था आधी किलो के लगभग 500 ग्राम के, लेकिन मम्मी कह रही थी कि अभी इसको मतलब सारे के ना बनावे, ज़्यादा बनेगी फिर बाद में बना लेना, क्योंकि रखी हुई फिर ऐसे ही हो जाती है बाद में, जब ये खा लोगे फिर दोबारा बना लिए और सामान की। तो सारा सामान ही उन्होंने हाफ हाफ कर दिया। बल्कि मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी मावे की भी बना लूँगी, मावा मंगा लूँगी बाज़ार से, लेकिन मम्मी ने बाज़ार के मावे को बिल्कुल ना कर दी, कहने लगी कि नहीं वो नहीं मंगाना, क्या पता उसमें क्या क्या डला रहता है। असल में आपको बताऊँ, हम तो फिर भी सोच लेते हैं इस चीज़ को, मैं कहा चलो कोई नहीं खा लेंगे, लेकिन मम्मी बाज़ार की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती और ना खाने देती। कहती है कि क्या पता क्या डालते हैं, क्या का निकालते हैं। है ही आज के टाइम में यही है भाई, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। तो फिर इसलिए मैंने नहीं मंगाया, मैं कहा चलो बाद में देख लूँगी। और अभी तो बस घी की बनाएंगे, मावे की नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो सारा हाफ हाफ कर लिया, मतलब कि 250 ग्राम के लगभग, 250 ग्राम के लगभग है सारा सामान। और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने सारा रख दिया साइड में बांध के पन्नी में ही। और यहाँ देखिए बच्चे भी आ गए, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा क्या बनाना, आप क्या बनाने लग रहे माँ जी और मम्मा। तो वे भी खुश हो रहे देख के। मैं कहा बेटे मिठाई बन रही, और मैंने इनको बता भी दिया, मैंने कहा आज के लिए नहीं है ये कल के लिए, कान्हा जी के बर्थडे के लिए। मैं कहा उनके जैसा केक बनता है ना तुम्हारा सबका, तो ये कान्हा जी के लिए मिठाई है। मैं कहा ये वाली मिठाई कान्हा को बहुत पसंद थी तो इसलिए बना रहे, तो वही हम उनको बता रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जो सामान भूनना वो मैंने अलग कर दिया, और जो पीसना है काटना वो मैंने अलग कर दिया। तो मम्मी ने देखिए रख लिया है कढ़ाई गैस पे, और मम्मी जो भी फ्राई करने वाले सामान है जैसे मखाने हैं, काजू हैं, और ये है बीज वगैरह, ये जो भी कुछ भूनना वो सारा साइड कर मम्मी भूनती रहेगी धीरे धीरे कढ़ाई रख के। और मैं उधर जो काटने के जैसा गोला है और वो है छुआरे, वो सारे काट के कर लूँगी तैयार, क्योंकि वो मुझे पीसने। मैं तो हर बार बादाम भी भूनती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि बादाम को नहीं भुनना करते और वो ऐसे ही डालते हैं पीस के। चलो अब मैंने सोचा मैं मम्मी को बोल दी थी, मगर मैं तो भून देती हूँ, कह रही थी कि नहीं भूनना नहीं करते, तो अब मैं ध्यान रखूँगी, अब नहीं भूनना करूँगी। और यहाँ पे बस देखिए घी डाल दिया, उसमें काजू डाल दिए मम्मी ने, और मैं हल्की हल्की आंच में सारी चीज़ों को कर लेंगी फ्राई, जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, मतलब कि खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी तब तक। और यहाँ पे बस देखिए दोनों लग रहे हैं सास बहू, कान्हा जी के बर्थडे की तैयारी चल रही, जन्माष्टमी की। और आपको बताऊँ हमारे गांव में तो खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं, 2-3 दिन पहले ही मावा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई देखो शहर के हिसाब से जो सामान है वही बनाएंगे, और जितना भी है अपना इतना ही कर लेंगे।
तो यहाँ और सबसे बड़ी बात है, जैसा आज मैं और मम्मी दोनों है ना, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ का कैसा बनेगा, क्योंकि मम्मी को आता है अच्छे से सब कुछ बनाना। और फिर जब बड़ा साथ में हो ना तो आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जब मैं अकेली बनाती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि कभी पता नहीं कितनी चीनी डालनी, कभी कितना क्या डालूँ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, या फिर मतलब कैसा बनेगी, थोड़ी सी टेंशन सी रहती है कि अच्छी बनेगी या नहीं। लेकिन आज मुझे सच में बताऊं, जब हम मिठाई बना रहे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई और फटाफट से सारा काम हो गया। क्योंकि 2 जन लगते हैं, देखिए टाइम कम लगता है, 2 जनों लग के फटाफट कर लेते हैं। इधर मम्मी ने कढ़ाई रख ली, उन पे मैं भूनने लगी, उधर मैंने वे काटने शुरू कर दिए। तो देखिए टाइम का भी नहीं पता चला और काम भी जल्दी जल्दी हो गया। और बस आज तो फ्री माइंड से ही होकर मैंने बना दी सारी। हालांकि बन जाती है, आपने भी देखा, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं हमेशा, लेकिन फिर भी एक थोड़ी टेंशन सी रहती है जो आज बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये छुहारे काट लिए, छुहारे काटने लग रही मैं, उनके बीज निकाल रही, बाद में उनको मिक्सी में पीस लूँगी। और इधर मम्मी ने जो है वे मखाने वगैरह सारे भून लिए, काजू वगैरह किशमिश और जो भी था वे बीज वगैरह। तो यहाँ पे बस लास्ट में मैं भून दिए मखाने, और फिर डाल लेंगी वे बीज, जो खरबूजे के बीज होते हैं वो। तो यहाँ गुड्डू भी बैठ गई, गुड्डू अपनी माँ जी को कह रही कि माँ जी मुझे भी आती है ये वाली मिठाई बनानी। माँ जी कह रही है अच्छा ठीक है चल सीख लेकर आई हुई, ऐसे ही बात चल रही। तो यहाँ पे देखिए बस जो चीज़ मैंने काट ली और भुन गई है वे मैं पीस लूँगी। उधर मैंने गोला भी काट लिया था, 2 गोले डाले मैंने उसमें, वे काट के आराम से बारीक पीस जाते हैं। उनको कद्दूकस भी आप कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में पीस कर ना फिर ये दिक्कत नहीं रहती कि दांत के नीचे जैसा मम्मी से खाए नहीं जाते, जिसके दांतों में दिक्कत होती है, फिर दिक्कत होती है गोला वगैरह चबाने में। तो पीस के बना लो, उससे पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या क्या डाल रखा। तो फिर पहले मैंने छुहारे पीस लिए और फिर उसके बाद जो गोला था वो पीस लिया। उसके बाद जो मम्मी ने ये फ्राई किए हैं, जैसा ये मखाने काजू वगैरह, तो ये सारे मैं पीस के एक परात में कर लेती हूँ सारों को इकट्ठे। यहाँ पे देखिए पीस के सारा तैयार कर लिया है। अब रखते हैं चाशनी बनने के लिए। तो चाशनी भी मैंने चीनी ला के दे दी, मम्मी को दिखा दिया कितनी डालनी, तो इन्होंने एक ये कटोरा भर के पूरी डाल ली। लगभग मतलब आधा किलो से तो ज़्यादा ही थी, 1.25 किलो के लगभग होगी। और उसमें 1 गिलास डाल लिया है पानी। तो यहाँ पे अब हम चाशनी बनाएंगे। और चाशनी एक तार की बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि जो मिठाई ऐसी बनती है, जैसे मैं हर बार बताती हूँ आपको ड्राई फ्रूट वाली, उसमें चाशनी हमें एक तार की बनानी होती है। और जो मावे की चाशनी होती है वो हमें 3 तार की बनानी होती है, क्योंकि मावा थोड़ा लेट जमता है इस वजह से, और वो मावा पिघल भी जाता है उसके अंदर, इसलिए। तो यहाँ पे जो चाशनी है हमें वो 1 तार की बनानी, सिर्फ मतलब 1 तार उसमें छूटना शुरू हो जाए तभी हमें गैस बंद कर देनी। तो सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने रख दिया अंदर। जब तक मम्मी चाशनी बना रही है, जब तक मैंने फिर अपने किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो कर लिए, क्योंकि गैस पे तो देखो एक आदमी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मम्मी कर ही रही है और मैं अपना अंदर का कर रही, जब तक वो भी कर रही है और सामान भी लेकर दे रही मम्मी को सारा जो भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि देख ले चाशनी, तो ये बनी गई है, मैंने भी चेक कर ली, मैंने कहा हो रही, क्योंकि अभी इतनी बार बना ली तो थोड़ा आइडिया सा तो हो ही गया। फिर मैं इसमें धीरे धीरे जो सामान हमने तैयार किया है बना के, ड्राई फ्रूट का जो सारा वो मटेरियल, वो सारा इसके अंदर डाल दिया कढ़ाई के, और खूब अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। तो थोड़ा लेट सा हो रहा था मम्मी पे, धीरे धीरे मैं लाओ मैं कर दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसका जमने का रहता है फिर कि कहीं जम ना जाए। तो थोड़ा सा घी इसमें हमने ऊपर से डाल दिया मिठाई के अंदर, वो भी अपनी मर्जी, घी आप कितना डालना चाहते हैं उसी हिसाब से आप डाल लें। इधर मम्मी ने इसमें परात में लगा दिया है घी खूब अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया
जो भी ये हमने कढ़ाई में जो भी बैटर था सारा डाल दिया, 2 इसमें, एक परात में और एक थाली में, 2 में आ गया ये। ऊपर से मम्मी ने इस पर कटोरी से अच्छे से फैला दिया, जिससे कि शेप इसकी अच्छी सी हो जाए, मतलब फ्लैट सा हो जाए, उबड़ खाबड़ सा ना रहे, क्योंकि वो अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। जन्माष्टमी का जो कान्हा जी का पाग है वो पूरा बन गया। ऊपर से मैंने भी थोड़ी सी साइड सी कर दी घी लगा के कटोरी पे, क्योंकि वो चिपक रही थी कटोरी। और ये मिठाई हमारी तैयार हो गई है व्रत वाली। आप इसे व्रत में भी आराम से खा सकते हैं, व्रत के लिए भी, या फिर वैसे कोई मतलब हेल्दी मिठाई हम बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो भी इस तरह बना के वो आप खा सकते हैं। तो ये देखिए सास बहू ने मिठाई बना के कर दी तैयार कान्हा जी के जन्मदिन की। मिठाई देखिए जी जमा दी है हम दोनों ने मिलकर, मैंने और मम्मी ने। बस अब इसको रख देंगे, थोड़ी सी देर ठंडी हो जाएगी और बस फिर इसके पीसेस काट देंगे। जब तक मैंने अपने बर्तन वगैरह मांजे, कढ़ाई कुढ़ाई थोड़े रह गए थे, और तब तक ये देखिए मिठाई हमारी जम के तैयार भी हो गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। मैंने गैस वगैरह रखा, कपड़ा मारा और बर्तन करे, उसी में ही ये जम के तैयार होगी। उसके बाद बस फिर मैंने इसके पीस काट दिए। मम्मी कह रही थी कि गरम से कहीं काट दे, वरना फिर ठंडे होकर ना थोड़ा वो हो जाते हैं, टूट सी जाते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट बस इसमें देके चक्कू से पीसेज काट दिए। किसी भी शेप में काट लो, थोड़ा सा ये बिल्कुल शेप से तो नहीं होते, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं ना, इधर उधर सी हो जाते हैं इस वजह से। लेकिन देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये उतरनी शुरू होगी। मैंने उतार के इसमें रख दूँगी ठंडी करके, जब डालूँगी डब्बे में, क्योंकि फिर ख़राब होने का डर रहता है। जब ठंडी हो जाती है जब रखनी चाहिए, बल्कि सुबह ही रखूँगी, अभी नहीं। अभी इसको परात में ऐसे ही निकाल के पीस छोड़ दूँगी, सुबह तक अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी, फिर डब्बे में बंद करके आप इसे 1 महीने तक रख सको। बिल्कुल भी ये वाली मिठाई हमारी ख़राब नहीं होती। मावे की तो थोड़ा जल्दी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन जो घी वाली होती है वो नहीं होती, वो तो लंबे टाइम तक आराम से चल जाती है। और यहाँ पे देखिए सारे पीस निकाल लिए। इसी तरीके से मैं थाली के भी उतार लेती हूँ। तो देखिए मिठाई हमारी प्रांत भर गई है, बन गई है। इसके बाद बस फिर मैं इसको रख दूँगी साइड ढक के, और फिर बनाऊँगी खाना अपना शाम का, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।